मुझे बहुत खुशी हूँ कि कई को बोल तो मैं भी एक हॉस्टल में पढ़ के आज हॉस्टल के वास्ते टेम्ब्रिज का से जितने भी जिसके जिसके पर्सनल ग्रेड्स है जिसके जिसके पर्सनल एजेंडा है वो एजेंडा के वास्ते टेम्ब्रिज को कैसा बदलाव करना। जब 2007 में क्या था टेम्ब्रिज, 16 में क्या था, फिर बाद में 23 तक क्या था, फिर 2 साल में क्या होगा था टेम्ब्रिज, फिर हर शेफीउल्लाह सर आए बाद क्या हुआ, ये हाल हकीकत सबको मालूम। ये वांटेडली कर रहे, उनके पर्सनल वर्क्स नहीं हो रहे, उनके पर्सनल वर्क्स नहीं होने से थोड़े एम्प्लॉइज भी क्या बोलते काम करना बंद कर दिए, लाखों की सैलरीज ले रहे पर की वो नेग्लिजेंसी कर रहे। उनको बड़े बड़े पोजीशंस की ख्वाहिश के वास्ते वो लोग पेपर में, प्रेस में, मीडिया में डाल रहे। मैं आप सभी से गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे भाई लोग, आप सब जन, एक अच्छे नाम के वास्ते जिंदगी नहीं बस होती है, एक बुरे नाम के वास्ते एक सेकंड बस तो डाल रहे। जब ये टेम्ब्रिज जब ओपन हुआ है गरीब गरीब बच्चों के वास्ते, जितने बच्चों की लाइफ बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अच्छा रखो। गवर्नमेंट को भी, अपने सीएम सर को, मिनिस्टर सर को, प्रेसिडेंट सर फाहिम कुरैशी सर को, हमारे सेक्रेटरी शेफीउल्लाह सर को और पूरे बच्चों की दुआ है कि टेम्ब्रिज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रोशन हो कि कहाँ भी नहीं। शॉर्ट टाइम में इतना इनोवेटिव एक्सीलेंस हुआ बोलते टेम्ब्रिज, बहुत इनोवेटिव एक्सीलेंस हुआ। जो नेगेटिव पॉइंट्स डाल रहे, जो ये कर रहे, पहले देख लो, बोलो अपने घर में 4 भाइयां मिलके नहीं रहते, वैसा एक सोसाइटी को डेवलप करना बोलते इट्स नॉट ए जोक, एक जोक नहीं होता। इसमें जितना हार्डवर्क है टीचर का भी है, प्रिंसिपल का है, बच्चों का है, हमारे शेफीउल्लाह सर का है, हमारे प्रेसिडेंट सर का है, गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही, हमारे रेवंत अन्ना को और पूरे मिनिस्टर्स को, हमारे प्रेसिडेंट सर को, हमारे शेफीउल्लाह सर को, जितने प्रिंसिपल मेहनत कर रहे हैं उनको, और आप हमारे मीडिया का सपोर्ट भी होना। जहां जहां नेगेटिव आया कि एक अच्छे नाम के से हर एक बार बोलूं मैं, जिंदगी नहीं बस होती, एक बुरे नाम के से एक सेकंड बस, ऐसे रुका दो। जहां भी हो उसकी इंक्वायरी करो। हमारे शेफीउल्लाह सर भी जूम मीटिंग भी लगाए। आपको जितना प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कम कॉन्टेक्ट मी एंड मीट करो। इससे पहले के भी सेक्रेटरीज को देखे, हमें 18 महीने देखे, अब नहीं बोलना मेरे मुंह से, ऐसा ठहरे थे, ऐसा चले जाते थे। पन के हर गरीब इंक्लूडिंग स्कैवेंजर से भी बात करने वाले सेक्रेटरी कौन है बोलता, हमारे शेफीउल्लाह सर है। ऐसे ऑफिसर को मैं तो कहाँ भी नहीं देखा। मैं भी बीसी वेलफेयर में पढ़ के आया हूँ, 5th ग्रेड से हॉस्टल की स्टूडेंट हूँ, पीएचडी तक। आज मैं इतना बात कर रही बोले तो मैं भी ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स को देख के आया, पन की ऐसे ऑफिसर्स को नहीं देखा। और गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि मैं फिर हमारे शेफीउल्लाह सर को फिर हमारे सोसाइटी रोशन करने के वास्ते लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, जो मेरे बाजू में मोहम्मद जमील साहब है, इधर बाजू में रेशमा मैडम है प्रिंसिपल, लावण्या मैडम है प्रिंसिपल, और इधर रानी मैडम है, ये नवाज साहब है और शाहिदा मैडम है। हम आज यहाँ पर जमा होने का मकसद टेम्ब्रिज जो सोसाइटी है उसके जो पॉजिटिविटीज है वो ये है कि जो बच्चे कभी एमबीबीएस सीट का सोचना तो दूर, पॉलिटेक्निक तक नहीं जा पाते थे, और सबको मालूम है कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज खासतौर पर तालीम के शोबे में सबसे पीछे हैं, पिछड़ चुके हैं। उसको मद्देनजर रखते हुए सचर कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, कुंडू कमीशन है, इनको देखते हुए सुधीर कमीशन यहाँ पर डाला गया था। सुधीर कमीशन की बुनियाद पर ये जो टेम्ब्रिज कायम हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से जो कामयाबी का सफर है वो असातिज़ा, एनजीओ, माइनॉरिटीज, मसाजिद के इमाम, मौजन, तमाम जितने कमेटी के लोग तमाम इसके पर मेहनत किए हैं। और जो लोग नेगेटिविटी के बारे में बात किया मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जो लोग कभी कॉलेज की सीढ़ियां नहीं चढ़ते थे, हमारे बच्चे बड़े बड़े, आज वो बच्चे लॉ कॉलेज की, एमबीबीएस कॉलेज की, गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज के सीट देख रहे हैं, वो भी कौन से, जहां पर न्यूज़पेपर भी नहीं जाता है। ऐसे गांव भी है आज भी, टेम्ब्रिज का नाम भी जहां नहीं गया वहां पर असातिज़ा जाकर, और आप मीडिया भाइयों की वजह से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों ने टेम्ब्रिज का नाम जो विलेजेस तक पहुंचाया है, देहातों तक, उसकी बुनियाद पर बच्चे आकर जो एडमिशन ले रहे हैं, आधे हम करते हैं, आधे न्यूज़पेपर्स की वजह से आते हैं हमारे पास, तो ये प्लस पॉइंट है। तो मीडिया से हमारी ये गुजारिश है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों के लिए आप लोग काम कीजिए और टेम्ब्रिज का जो पॉजिटिविटीज है वो बताइए। देखिए घर में झगड़े है, वो घर के झगड़े घर में सुलझ जाएंगे, घर का बड़ा एक होता है वो बैठकर बात करेगा, वो मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अगर इदारा बदनाम हो गया तो बच्चे पूरे अगर चले जाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं जाता, लेकिन इदारा बंद अगर हो जाएगा तो जो सतह गुर्बत से निकल जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं छुट्टियां आने के बाद जाना चाहते। अभी कल का वाकया है, दसरा का हॉलिडेज मिले हैं तो 20-30 बच्चे ऐसे थे जो नहीं जाना चाहते। शेफीउल्लाह साहब तक बात गई तो उन्होंने बोले थे किसी एक हॉस्टल में अरेंज कर दीजिए, यानी माँ बाप नहीं है उनके, वो चाचा चाची के पास जाएंगे, मामू मामी के पास जाएंगे। मामू तो अच्छा होता है, चाचा, लेकिन दूसरे रिश्तेदार, खाना पानी का भी मसला है, तो उन लोगों के लिए अलग से अकोमोडेशन दिया जा रहा है।
आप लोग समझिए टेम्ब्रिज की जो अहमियत है उसको समझिए। यतीम नहीं बल्कि गरीब के साथ यतीम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बस ये नीट, जेई मेंस, क्या बोलते एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक, ITI, यानी सारे जगह पे आप एक साल ठहर जाइए, हर डिपार्टमेंट में आपको हमारा टेम्ब्रिज का बच्चा नुमाइंदे के तौर पर मिलेगा। हमें यही बताना, मीडिया से फिर एक बार हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग उस गांव तक भी पहुंचाइए जिस गांव में नहीं गया। मैं रिसेंटली एक गांव को गया था, वहां पर टेम्ब्रिज मालूम ही नहीं था। मैं परेशान हो गया, 9 साल हो गया तो कोई भी नहीं है सर हमारे पास। बोले हम लोग जा रहे हैं, हम किसी पैसे के लिए नहीं जा रहे, हम हमारे कौम के लिए जा रहे हैं। दूसरों का, मैं मेरी बात ही बताऊं, हमारी यूनियन पैसों के लिए काम करी और अलग से हमारे पास एडमिशन टीम हम लोग एक फॉर्म कर लिया हमारी यूनियन की तरफ से कि हम लोग पर्सनल काम करेंगे। और एडमिशन टीम फॉर्म करने के बाद से 100 एडमिशन किए हम लोग सितंबर में, अगस्त से सितंबर तक। ये सारी चीजें हैं आप लोग। और ये कल जो आया रिजल्ट, इसके अंदर 21 बच्चे जो है, जिसमें 11 मुस्लिम माइनॉरिटी से। और जब सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आएंगी तो नंबर 50-60 तक जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि हम हमारे बारे में हमारे नाम मत लिखिए, टेम्ब्रिज का ही नाम लिखिए, टेम्ब्रिज के फवायद लिखिए, हुकूमत की जो सहूलियत है कि 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए जो खर्चा कर रही है एक बच्चे के ऊपर। COE कॉलेजेस जो है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस, इनके बारे में लिखिए, क्योंकि पब्लिक को मालूम ही नहीं है। COE के बारे में देहात में मालूम ही नहीं है। वो लोग सुबह उठते खेत को जाते, अपना रोजगार ऑटो चलाते, कोई बंडी पे बेचता है, कोई डेली काम पे चले जाता है। वो लोग इसी में मतलब पढ़ने आएंगे तो पेपर पढ़ेंगे ना। तो वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस भी हम बना रहे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि छोटा अगर कोने में दे देंगे आप लोग छोटा सा, तो वो नहीं नजर आएगा। बड़ा अगर आप देंगे तो हमारे लिए मत दीजिए, हमारी तस्वीर भी मत डालिए, लेकिन बच्चों के लिए हेड ऑफिस की तस्वीर डालिए और बच्चों के लिए डालिए जो दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।